वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापित सेट यानी समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 में फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी आपको साथ साझा कर रहा हूँ। और फॉर्म किस तरीके से भरना है, OTR eKYC किस तरीके से करना है, किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, पूरी जानकारी दूंगा। तो आप सबसे पहले देखेंगे तो 29/8/2024 यानी 29 तारीख को ये विज्ञापन जारी किया गया है समान पात्रता परीक्षा सेट सीनियर सेकेंडरी लेवल का। आपको पता है कि ग्रेजुएट लेवल का पहले ही जारी हो चुका है, उसकी अंतिम तारीख भी जा चुकी है। अगर आप राजस्थान में इन निम्न जो सेवाएं हैं, जिसमें राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, जिसमें वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकेंड सचिवालय में, कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड सेकेंड जो भी राजस्थान लोक सेवा आयोग में, जमादार ग्रेड सेकेंड, कांस्टेबल पुलिस में, पंचायत राज कनिष्ठ सहायक, अन्य भी डिपार्टमेंट में जहाँ कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड सेकेंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वगैरह में, और राजस्थान राज्य प्रदूषण बोर्ड कर्मचारी सेवा वगैरह में कनिष्ठ सहायक, इन सब पदों के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले CET सीनियर सेकेंडरी लेवल है वो पास करना जरूरी होगा। तो अगर मान लो आपकी भविष्य में इन किसी भी फॉर्म पद पे आप आवेदन करना चाहें तो इसके लिए आपको सेट क्वालिफाई करना जरूरी होगा। तो सेट के लिए सामान्य निर्देश है कि ये परीक्षा है, ये पात्रता परीक्षा है यानी क्वालिफाइंग टेस्ट है, और ये साल में एक बार लगभग आयोजित होगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कई साथियों को कुछ समस्या आ रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं, उसके बाद मैं आपको लाइव बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो ये सबसे आपके SSO ID बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि बिना SSO ID के नहीं होगा। तो सबसे पहला काम तो आप ये करें कि अपनी SSO ID बना लें। अगर आपने कहीं भी पूर्व में फॉर्म वगैरह भरा हुआ है तो आपकी SSO ID बनी हुई होगी। SSO ID में जाने के बाद में आपको OTR करना है, OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, eKYC करना है, और OTR के बाद में eKYC सेक्शन भी करना है। अब OTR में क्या होगा कि आपको अपना जो भी आधार नंबर है या जन आधार नंबर या आपके अन्य 2-3 ऑप्शंस हैं जिसमें से आप किसी से भी OTR कर सकते हैं। ध्यान ये रखें कि आपकी जो 10वीं 12वीं में मार्कलिस्ट में नाम, पिताजी का नाम, खास करके उसकी स्पेलिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, ये जेंडर वगैरह सही हो। अगर आपके रिकॉर्ड और जन आधार में सही है तो उससे OTR कर लें। अगर आपके जन आधार में कुछ गड़बड़ है और आपके आधार में सही है तो आप आधार से OTR कर लें, ताकि आपको बाद में समस्या नहीं आए। और जो भी डॉक्यूमेंट में कमी है उसको आप तुरंत अपडेट करवा लें, सुधार करवा लें। अब एक बार eKYC यानी OTR हो गया, उसके बाद आप उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। अब इसमें इस बार जो नया चेंज किया है, पहले OTR है वो सामान्य रूप से हो जाता था। अब OTR करने के बाद में यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको eKYC करनी पड़ेगी, जिसमें आपको लाइव फोटो। अब सबसे बड़ी समस्या जो खास करके नए साथी या युवा है उनको ये आ रही है कि लाइव फोटो, अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर से फॉर्म भरते हैं तो नॉर्मल कंप्यूटर में आपके वेब कैमरा या सामने का कैमरा नहीं होता, तो आपको लाइव फोटो में समस्या आती है। तो मेरे पास भी अभी कोई 1-2 स्टूडेंट आए थे जिनको ये फॉर्म भरना था, तो मैंने फॉर्म को 2 स्टेप में भरा। पहले OTR किया, उसके बाद में eKYC जो थी लाइव फोटो की वो मैंने मोबाइल से की। तो आप भी मोबाइल से कर सकते हैं। उसके बाद में आगे का स्टेप है वापस आप लैपटॉप कंप्यूटर पर कर सकते हैं। तो मैं आपको तरीका बता दूं कि कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे आप फोटो वगैरह का जो भी है, तो उसमें फ़ोटो के लिए बैकग्राउंड है वो पीछे वाइट होना चाहिए, और इसमें यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में आपको OTR eKYC सेक्शन में लाइव फोटो के अंतर्गत टेक फोटो ऑप्शन है, उस पर मिलेगा, और आपको फोटो अपना है वो कंप्यूटर पर लगे कैमरे से स्वयं की लाइव फोटो लेनी है। लाइव फोटो लेनी है आपकी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई फोटो उसके सामने कर लें, आपको खुद का चेहरा है वहाँ दिखाना है और ऑटो कैप्चर हो जाएगा। और इस तरीके से बैठना है कि आप उसका चेहरा है वो मैक्सिमम आपके उसके कैमरे के सामने आए, और आपको पलकों को झपकाना है जब तक कि कंप्यूटर है वो ऑटो कैप्चर कर लेगा। अब कई कंप्यूटर में समस्या ये होती है कि अगर मान लो लैपटॉप है तब तो उसमें कैमरा होगा, कंप्यूटर में कैमरा नहीं है तो आप ये काम फोटो से भी कर सकते हैं। लाइव बैकग्राउंड का फोटो है वो सफ़ेद होना आवश्यक है, ये जरूर ध्यान रखें। और फोटो है आप अच्छी तरह से देख लें, अगर फोटो क्वालिटी साफ नहीं आ रही तो आप उसको रीटेक कर सकते हैं 2-3 बार, कई बार भी उसको फोटो को, जब तक आप फाइनल सबमिट से आपकी OTP आएगा उससे अगर नहीं करेंगे तब तक आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट काम आपको करना है कि फॉर्म भरने से पहले एक हस्तलिखी का नमूना आपको अपलोड कराया जाएगा, तो वो नमूना आप जरूर एक बार तैयार कर लें। वो फॉर्मेट आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके हिंदी में या इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में आप अपनी हस्तलिखी का नमूना है वो आप लिख करके अपने हाथों से हैंड राइटिंग में वो लिखें, और उसकी PDF बना करके आपको अपलोड करनी है। और PDF की साइज़ आप देख लें कि वहाँ 20 से 50 KB या 50 से 100 KB के बीच में जो भी हो वो आप पहले से तैयार करके रखें, क्योंकि लाइव फोटो के साथ ही आपको ये PDF अपने जो हस्तलिखित नमूने की है वो अपलोड करनी पड़ेगी। उसमें अगर गैप हो गया तो आपके वापस साइट आउट हो जाएगी। इसके अलावा आपका जो नॉर्मल फ़ोटो और साइन ये भी आप
अच्छी तरह से तैयार करके ये सारा काम करने के बाद में आपको बॉडी मार्क है, विजिबल बॉडी मार्क, ये भी आपको भरना आवश्यक है। तो आपके शरीर पे जो भी कोई निशान है, चाहे तिल का निशान है, चोट का निशान है, वो भी आप तैयार रखें या लिख करके रखें। अब जिसमें OTR में मैंने पहले बताया कि आप आधार से भी कर सकते हैं, जन आधार से भी कर सकते हैं, अन्य 1-2 ऑप्शन भी है, तो आप जैसे भी चाहे वो कर सकते हैं। तो ये तो पूरा हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात की, ये जैसे OTR है वो आपकी एक बार ही लगेगा। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर यानी आप सामान्य हैं या क्रीमी लेयर के हैं, OBC क्रीमी लेयर के हैं, तो आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे OTR के वन टाइम। और OBC और अन्य किसी भी कैटेगरी में, EWS है, ST SC किसी भी कैटेगरी के हैं तो 400 रुपये OTR होगा। और अगर दिव्यांग है तो भी आपको 400 रुपये एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा OTR, यानी एक बार ही आपको ये फीस भरनी पड़ेगी। फॉर्म भरने का कोई भी फीस नहीं है। OTR की 400 या 600 रुपये जो भी है वो फीस है। अब इसके बाद में यहाँ से जो पद दिए हुए हैं, इन पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहें तो आपको पहले सेट ग्रेड लेवल क्लियर करना पड़ेगा। अब बात करेंगे और भी जो इम्पोर्टेंट बातें शैक्षणिक योग्यता की, तो सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस साल अगर 12वीं में पढ़ रहे हैं तो वो भी स्टूडेंट है, वो फॉर्म भर सकते हैं, तो ये भी आप है। इसके बाद में जो आयु है वो आयु जरूर देख लें कि इसके लिए आयु 1 जनवरी 2025 को 18 साल प्राप्त कर जो हो चुका हो, ये जरूर ध्यान रखें। और 40 साल का नहीं हुआ हो, तो ये आयु और क्वालिफिकेशन दोनों एक बार आप अच्छी तरह से गौर कर लें। ये पूरा विज्ञापन एक बार पढ़ लें। उसके बाद में इसका जो भी फॉर्म है, पंजीयन शुल्क आपने मैंने बता दिया कि OTR का ये शुल्क है, फॉर्म का कोई शुल्क नहीं है। और खास करके जो डेट की बात करें तो 2/9/2024 यानी 2 सितंबर से ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 1/10 यानी 1 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आज जैसे 12 तारीख होगी है, तो आप यथाशीघ्र फॉर्म भर लें, क्योंकि जितना आप लेट भरेंगे उसमें नेट पे या साइट पे लोड हो रहता है, तो कई तरह की समस्या आती है। तो कोशिश करें कि आप यथाशीघ्र फॉर्म भर लें। और उसके बाद में प्रवेश पत्र वगैरह वो सारे आपके ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। तो ये तो थी महत्वपूर्ण बात की फ़ोटो है। अब जिसमें आपकी फ़ोटो है JPG वाला है, इसकी साइज़ ये होनी चाहिए, KB है तो आपके 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। साइन है आपका, इसमें साइन का भी दिया हुआ है, तो साइन भी आप ध्यान रखें। और चश्मे अगर लगाते हैं तो फ़ोटो खींचते समय भी पहन के रखें, लेकिन चमक वाले नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि आपका चेहरा उसमें नहीं दिखे। और आवेदक का फ़ोटो है वो लेटेस्ट ही आपको अपलोड करना है और बैकग्राउंड इसका क्लियर होना चाहिए। तो ये तो सामान्य निर्देश है जो आ रहा होता है। और साइन के लिए भी यहाँ बताया हुआ है कि साइन 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और आपके मोबाइल नंबर है खुद के दें, ये हमेशा ध्यान रखें। अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर खुद के दें, ताकि जब भी कोई अपडेट हो, मैसेज हो, आपको तुरंत मिल जाए। और ऑनलाइन करेक्शन की जो सुविधा है वो मैंने OTR में एक आध बार चांस देते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं देते हो तो आप ध्यान रखें कि OTR में आप गलती नहीं करें, कम से कम गलती करें। तो ये तो सारे हो गए। अब आप फॉर्म किस तरीके से भरेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको अपना SOS ID में जाना है। और SOS ID में जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का नोटिफिकेशन खुलेगा, और जिसमें आपकी यहाँ ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है। अब इसमें आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पे क्लिक करना है और ये पूछेगा कि अपडेट डिटेल्स, क्लिक ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी OTR आपको करना पड़ेगा। ओके पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे कि आप आधार से भी OTR कर सकते हैं, जन आधार से भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ जैसे स्टूडेंट के आधार में डाटा सही है तो आधार से OTR करो, तो यहाँ से मैं आधार सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे आधार सेलेक्ट करने के बाद में इस तरह का डिक्लेरेशन का मैसेज आएगा कि मैं राज्य भर्ती पोर्टल एक बार पंजीकरण यानी OTR के लिए मेरे आधार विवरण, माता पिता का नाम, खुद का नाम, लिंग, जन्म तारीख का उपयोग करने की अनुमति देता हूं। और यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपके आधार से रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। अगर आप जनाधार करते हैं तो जनाधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर OTP जाएगा। OTP आने के बाद में आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। तो ये आ गया कि अभी जैसे कुछ एरर आ रहा है तो आप दोबारा OTP एंटर कर लें। हो सकता है OTP में कुछ गड़बड़ हो या कई बार साइट इशू भी हो सकता है। तो ये आ गया कि योर OTP हैज़ बीन वेरीफाइड। अब यहाँ OTP वेरीफाई होने के बाद में आपका कैंडिडेट का नाम यहाँ आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, ये सारा डाटा आधार से लेगा। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट ईमेल फ्रॉम SSO प्रोफाइल, तो SSO प्रोफाइल से आप ईमेल कर सकते हैं। उसके बाद में वेरीफाई OTR, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पूछेगा कि यहाँ आपके जो भी मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ आपको जो पूछेगा, ये जैसे OTR हो गया, अब आपको पूछेगा कि आपका यहाँ कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम, फीमेल, मेल जो भी है, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ जो भी है, ये सारी चारों चीज़ें सही है। अगर सही नहीं है तो आप वापस इसको बैक जा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। सही है तो आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से वापस एक OTP आएगा, आपके जो मोबाइल अभी आपने जो दिया था उस नंबर पे आएगा और इससे वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद में ये आपके OTR वेरीफाई का काम पूरा हो गया। अब आपको ओके पे क्लिक करना है और ये नंबर OTR के नंबर आप एक बार नोट करके रख लें। उसके बाद में फ़ीस आपको पे करनी है। अब आप रिजर्व कैटेगरी के तो 400 मैंने पहले बता दिया, अगर अनरिजर्व में है तो आपको 600 रुपये फ़ीस है। अब फीस के लिए आपके पास में ऑनलाइन ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं जिसमें आप नेट बैंकिंग वगैरह किसी से भी कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने ये फ़ीस है वो इसका पेमेंट कर लिया। अब फीस का पेमेंट होने के बाद आपको यहाँ से
वापस ये देख लेना है अच्छी तरह से। अगर फीस की रसीद आप डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ व्यू रिसिप्ट पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपकी सारा है वो OTR का काम हो चुका है, व्यू रिसिप्ट है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात OTR eKYC करना है। अब OTR eKYC के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने ये फॉर्म कंप्यूटर से भरा था, अब कंप्यूटर में कैमरे की सुविधा नहीं है, तो आपके दूसरा तरीका क्या होगा, तो यहाँ से जैसे मैंने यहाँ इसके लिए यहाँ से क्लिक करने के बाद में आप पहले एक बार कैटेगरी चेक कर लें, सारा चेक कर लें और यहाँ से देख लें। अब इसकी रसीद, आप पेमेंट की रसीद है, इस तरीके से आप रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपने पेमेंट किया है उसकी रसीद भी आपको OTR रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें शो हो जाएंगे, ये आपके फ्यूचर में काम आएंगे। रिसिप्ट नंबर शो हो जाएंगे, पेमेंट कब किया है, जैसे ये पेमेंट डेट आ गई, टाइम 400 रुपये आ गए, टोटल पेड 410 आ गए, नहीं 10 रुपये उसका कोई चार्ज है, ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह। इसके बाद में कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा आ जाएगा। इसको आप प्रिंट करके रख लें। ये होने के बाद अब जो अगला जो स्टेप था मैंने आपको बताया कि ये है। अब इसमें आपको क्या करना है, OTR eKYC में आपको सबसे पहले तो 5 सेकंड तक आपको कैमरे के सामने देखना है और पलक झपकानी है और फोटो कैप्चर हो जाते ही आपके यहाँ शो हो जाएगा। अगर आप उससे संतुष्ट है तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा फ़ोटो ले सकते हैं। और ये अच्छी तरह से देख लें कि आपके बैकग्राउंड है वो वाइट हो, धुंधला वगैरह नहीं हो और फोटो आपका क्लियर शो होना चाहिए। और यहाँ से आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और टेक फोटो पे आपको क्लिक करके अपना फ़ोटो कैमरे से लेना है, लाइव फ़ोटो लेना है, ये ध्यान रखें। दूसरा, हैंड रिटन स्पेसिमेन, यानी आपको हस्तलिखित नमूना है वो यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ से सैम्पल फाइल लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्लैंक फॉर्मेट एक PDF ग्रुप में खुल जाएगा। उसको आप डाउनलोड करके उसके ऊपर अपनी हस्तलिखित जो भी ऊपर लिखा हुआ है उसी को आप हिंदी में या इंग्लिश में जैसे करके लिख के आप वापस उसकी PDF बना लें। और उस PDF है वो आपके 50 से 100 के बीच में जो भी साइज़ दी हुई है उस साइज़ की आप बना करके तैयार रखें। जब आप ये काम करेंगे तो आपके फ़ोटो अपलोड होने के साथ ही ये भी आपको चूज फाइल पे जा करके ये अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में सबमिट eKYC पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं आपको जो प्रोसेस फ़ोटो टेक का प्रोसेस है ये मैंने मोबाइल से किया था, तो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले जाता हूँ और वहाँ से आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये काम होगा। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे। तो अब यहाँ से जैसे आप मोबाइल पे आपको गूगल क्रोम में जाना है और वहाँ जाकर के आपको SOS लॉगिन करना है। और SOS लॉगिन करने के बाद में जब OTR eKYC का ऑप्शन आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये पूछेगा कि आपको OTR eKYC करना है और आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में ये थोड़ा सा जैसे भी आपका साइट का होगा उसके हिसाब से ये कम ज़्यादा हो सकती है स्पीड इसकी, लेकिन कोशिश करें कि फुल नेटवर्क हो, और नहीं तो फ़ोटो वगैरह में समस्या आ सकती है। और जो भी आपकी अच्छी रेंज जिस PC में हो वहाँ से जाकर के या जिस जगह जाकर के आपके क्लियर हो। दूसरा, बैकग्राउंड आप वाइट रखें, ये जरूर ध्यान रखें। अब इस तरीके से आपके यहाँ OTR eKYC का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें 5 सेकंड तक आपको अपनी फ़ोटो के सामने, कैमरे के सामने देखना है और आँखें मतलब पलकें झपकानी है। और कैप्चर होने के बाद में फ़ोटो का आप चेक कर लें। इस तरीके से यहाँ पूरा एक बार आप इसको पढ़ लें अच्छी तरह से, रोशनी क्लियर हो, पीछे बैकग्राउंड है वो वाइट हो, ये सारा निर्देश मैंने आपको पहले बता दिया। ये निर्देश आप एक बार अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद में जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, फ़ोटो टेक फोटो का और जो PDF मैंने कहा था स्पेसिमेन की वो अपलोड करने का। तो आप यहाँ वैसे आप सीधे फोटो टेक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूछेगा कि लाइव कैप्चर करने के लिए पहले आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना। तो यहाँ से आपको जो चेक बॉक्स दिया उस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। तो और ये सारे निर्देश एक बार आप पढ़ लें। चेक बॉक्स पे मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद में जैसे क्लिक करेंगे तो फोटो टेक फोटो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऊपर है वो फोटो का ऑप्शन है, वो यहाँ से इस तरीके से आपके कैमरे के सामने फोटो दिखेगा। अब फोटो कैमरे को आपको थोड़ा सा जो भी कैंडिडेट है उसके थोड़ा सा चेहरे की तरफ ले जाना है और थोड़ा सा इसको और जूम करके आपको लेना है ताकि चेहरा है वो क्लियर आ जाए। और जैसे ही ओके हो जाएगा उनको कहें कि आप पलक झपकाते रहें और एक बार पलक झपकाने के बाद में ये पूरा क्लियर हो जाए तब आपको ओके पे कर देना। अब जैसे यहाँ वापस में आपको थोड़ा सा इसमें समय ले रहा है तो ये जैसे फ़ोटो कैप्चर हो गया। अब आप फ़ोटो इससे संतुष्ट हैं, सही फ़ोटो आया तब तो यहाँ से ओके है, नहीं तो आप रीटेक फ़ोटो पे क्लिक करके फ़ोटो रीटेक कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो एक बार ये फ़ोटो लाइव आ गया। अब इसके बाद में आप रीटेक करना चाहें तो मैं जैसे दोबारा रीटेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा फ़ोटो गर्दन टेढ़ा आया है तो आप एक बार अच्छी तरह से वापस देख लें। अब यहाँ से जैसे फ़ोटो सही आया है तो इसको रहने देते हैं। अब उसके बाद में जो सैम्पल फाइल है उसमें नीचे जो दिया वो चूज़ फाइल, तो हैंड रिटन स्पेसिमेन है वो फाइल आपको सेलेक्ट करनी है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ से जैसे फ़ोटो क्लियर हो गया। अब आपको सैम्पल फाइल में चूज़ फाइल पे जाकर के पहले फाइल अपलोड करनी है, उसके बाद में चेक भी करना है कि जो फाइल आपने अपलोड की है वही फाइल हो। तो जैसे चूज़ फाइल पे आप जाएंगे तो फाइल है वो आप एक बार यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो मैं फाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ
अब यहाँ से जैसे ये सैम्पल यहाँ चूज फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके फाइल आप जहाँ भी आपके पहले से जो भी मोबाइल वगैरह में आप या लैपटॉप जहाँ भी है वो सेव करके अब ये फाइल अपलोड होगी तो इस पर आप और व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप चेक कर लें। यहाँ से जैसे व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो ऊपर फाइल आ जाएगी और इसको एक बार डाउनलोड करके ओपन करके देख लें। तो जैसे मैंने ओपन की, ये इस तरीके से हस्तलिखित है वो आपके आ गया। अब इसको एक बार कंफर्म हो गया कि आपने जो भी फाइल अपलोड की है वो सही की है। अब इसके बाद में नीचे जो ऑप्शन है वो सबमिट वाला ऑप्शन है, यहाँ से देखेंगे आप तो सबमिट ई-केवाईसी। तो अब यहाँ भी आपके ये 2 चेक बॉक्स है कि आई कंफर्म डेट, जो कैप्चर फोटो मेरा ही है, वाइट बैकग्राउंड है और जो भी मैंने अपलोड किया। इसके बाद में आपके ईमेल और मोबाइल नंबर जो भी आपने दिया था उस पर आपके OTP आएगा। अब OTP आपको सबमिट करना है और OTP सबमिट करने के बाद आपका ये OTR ई-केवाईसी का काम है वो कंप्लीट हो गया। अब जैसे मैंने OTR यहाँ ये OTP वेरीफाइड हो गया और OTP वेरीफाई होने के बाद में इसके आगे का जो ऑप्शन है इसको आप एक बार सेव कर लें और ये आपका OTR ई-केवाईसी डन सक्सेसफुली, इस तरीके का आपको मैसेज आएगा। अब ये मैसेज आने के बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप है वो आपको वापस मैं कंप्यूटर पर ले जाता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप आपको कंप्यूटर पर जाकर के करना है, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा आपको इस तरीके का पेज आ जाएगा जिसमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल, इस पर आपको क्लिक करना है क्योंकि यहाँ से आपको वापस फॉर्म का जो सेकंड भाग है वो आपको भरना है। अब यहाँ आपके सामने जो OTR डाटा रिव्यू आएगा जिसमें आपका नाम है, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रिजर्व कैटेगरी यस या नो जो भी है, और उसके बाद में स्पेशल डिसेबल है या ना जो भी है। उसके बाद में अगर इसमें कुछ बदलाव है तो आप इसको अपडेट करें, नहीं तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब ये सारा डाटा सही है तो आप इस पर नीचे जो प्रोसीड का बटन दिया हुआ है आगे बढ़ें, इस पर आपको क्लिक करना है। चेक कर लिया, आप अब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपके यहाँ ऑटोमेटिक आवेदक का नाम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, मदर का नाम आपको यहाँ भरना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगी, एज अपने आप आ जाएगी। उसके बाद में कैटेगरी आपको OBC, जनरल, ST SC जो भी है वो आपको भरनी है। दिव्यांग है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल कर लें। उसके बाद में उप श्रेणी है तो ठीक है। रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है, मैरिड स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको संतान की संख्या है तो मेंशन करनी है, नहीं तो आप इसको 0 कर दें। मोबाइल नंबर आपके आगे, ईमेल आईडी आपको व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी यहाँ एंटर करना है, ईमेल आईडी और ये सारी डिटेल्स आप देखने। उसके बाद में आपको पत्राचार का पता, यानी अपना एड्रेस है वो आपको एंटर करना है और एड्रेस एंटर करने के बाद में यहाँ से जैसे कॉरस्पॉन्डिंग के लिए एड्रेस है और अगर आप अनुसूचित क्षेत्र यानी TSP के लिए है तो आपको येस करना है, अन्यथा नो करना है। TSP क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो येस करना है, अन्यथा इसको नो करना है। पहले आप ईमेल आईडी वगैरह, ये आधार ऑटोमेटिक आ जाएगा, ईमेल आईडी आपको इंटर करनी है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर है वो भी इंटर करना है और एड्रेस में जिससे आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, गांव वगैरह, ये सारा सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये आपको अगले पेज पे ले जाएगा। अब यहाँ जैसे मान लो नंबर ऑफ किड्स इंटर नहीं किया हुआ तो बच्चों की संख्या यहाँ से आप 0 कर लें, अगर है अनमैरिड है तो 0 कर लें, जो भी है बच्चे हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ कंफर्मेशन पूछ रहा है कि आपने जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिए हैं वो सही है, कंफर्म करें, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही होना जरूरी है। अच्छी तरह से चेक करने के बाद में आप उसको येस पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो येस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो अच्छी तरह से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेक कर लें। उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट पेज आएगा, इसमें आपको राष्ट्रीयता में इंडियन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको गृह राज्य सेलेक्ट करना है, गृह डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अगर पूर्व स्थापित है तो यस अन्यथा नो रहने देना है और पूर्व सैनिक है तो यस अन्यथा नो, उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो यस अन्यथा नो और मौजूदा सरकार के कर्मचारी है तो यस अन्यथा नो। और अगर और भी कोई एप्लीकेशन एज रिलैक्सेशन यानी आयु में कोई छूट कर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको शैक्षिक क्वालिफिकेशन आपको एंटर करनी है। तो अब जैसे यहाँ सेट ग्रेजुएट लेवल की जगह आप सीनियर सेकेंडरी का भर रहे हैं तो आपको 10वीं और 12वीं की डिटेल्स है वो मैंडेटरी है, यहाँ रेड स्टार में दी हुई है, तो 2 डिटेल्स ही आपको भरनी है। सबसे पहले सेकेंडरी इक्विवेलेंट है, इसमें आपको सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट लिख दें। सीनियर सेकेंडरी में आपके जो भी सब्जेक्ट थे, जैसे यहाँ हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी थी तो वो लिख दें। बोर्ड कौन सा था तो BOSER अजमेर लिख दें, जो भी आपके CBSE वगैरह जो भी बोर्ड है। रोल नंबर आपको लिखना है, परसेंटेज है या जो भी है वो लिखना है। कौन से साल में 10वीं की, कौन से साल में 12वीं की, वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। और आपके कितने परसेंटेज बने, 10वीं में कितने बने, 12वीं में कितने बने, ये 2 मिनिमम है। तो इनको आपको करके यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, तभी ये नेक्स्ट का बटन काम करेगा। तो यहाँ से जैसे मैंने ये रोल नंबर भर दिए, 10वीं 12वीं के मार्क्स भर दिए, सारे भर दिए। अब यहाँ बोर्ड वगैरह का नाम भर दिया। ये सारा भरने के बाद में आपको परसेंटाइल है या जो भी है, जैसा भी रिजल्ट है उसके अनुसार भर करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर नहीं होगा जब तक आप चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करेंगे। तो आप यहाँ से चेक बॉक्स पे क्लिक कर दें और उसके बाद में इसको नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना फोटो और साइन 2 अपलोड करने हैं। फोटो है 50 से 100 के बीच में होना चाहिए और लेटेस्ट फोटो 6 महीने या 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए।
यहाँ इसमें जितने भी दिए हुए आप देख लें, 3 माह 4 माह जो है वो देख लें आप, यहाँ जो भी दिया हुआ है, यानी कुल मिला के लेटेस्ट फोटो होना चाहिए और 50 से 100 KB के बीच में, साइन आपके 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ विजिबल बॉडी मार्क आपको मेंशन करना है कि आपके शरीर पे तिल का निशान है, चोट का निशान है, जो भी है वो आपको करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप फोटो है वो ये दोनों मैंने अपलोड कर लिए, फोटो अपलोड कर लिए, साइन कर लिए, ये मैंने पहले आपको बता दिया कि ये आपको पहले से तैयार करके रखने हैं, नहीं तो आप जब इसको एडिट करके इसकी MB कम करेंगे तब तक साइट आउट हो जाएगी। तो ये सारा काम रफ काम आप पहले करके रखें। अब यहाँ से इस तरीके से आपके फ़ोटो पूरा फॉर्म है वो ऊपर जाएगा। अब इसमें आप फोटो को अच्छी तरह से चेक कर लें कि आपके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म है। इसके अलावा आपकी डिटेल्स है, नाम है, जेंडर है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि वगैरह, ये सारी डिटेल्स आप अच्छी तरह से कंफर्म कर लें। रिलीजन है, एड्रेस है, और 10वीं 12वीं के जो मार्क्स वगैरह इसमें जो भी शो हो जाएंगे, आधार नंबर है और मोबाइल नंबर विशेष रूप से आप ध्यान रखें, ईमेल आईडी है, ये सारी नीचे आपकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी, आपका फोटो आ जाएगा, ये स्पेसिमेन एंड स्पेसिमेन जो आपने अपलोड किया था वो आ जाएगा। यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, यूवी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो भी आप देख सकते हैं, और यहाँ फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट के लिए भी आपको यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके OTP से करना है। तो आपको यहाँ OTP आपके मोबाइल में भी आएगा और ईमेल में भी आएगा। तो वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक करना है, और जैसे वेरीफाई पे OTP पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब इस फॉर्म पे आपके यहाँ इस बार कोड आ जाएगा, लोगो आ जाएगा दिनेश बोर्ड का, और इसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर आपके पास उपलब्ध है तो आप डायरेक्ट इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट अगर उपलब्ध नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आप बाद में भी जब भी आपको आवश्यकता हो आप कर सकते हैं इसको डाउनलोड। कहाँ से करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले तो आप इसको जैसे यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है तो मैं यहाँ प्रिंटर से इसको प्रिंट कर लेता हूँ, जो भी 2 पेज है। तो यहाँ से इस तरीके से आप प्रिंट कर लें। अब अगर मान लो प्रिंट के बाद में अगर सेव करना चाहें PDF ग्रुप में, तो यहाँ से जैसे आप सेव ऑप्शन है इस पर आपको यहाँ सेव एज PDF कर लें, और सेव एज PDF करने के बाद में इसको सेव कर लें। तो ये इस तरीके से आपके सेव एज PDF हो जाएगा। यहाँ सेव करेंगे उस फाइल को, आप अपने जो भी जहाँ भी डाउनलोड हो रहा है उसको आप रीनेम कर लें। अब यहाँ से आप वापस फॉर्म अगर प्राप्त करना चाहें तो अप्लाइड रिक्रूटमेंट इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो फॉर्म आपने अप्लाई किया है वो आपके शो हो जाएगा। और यहाँ आपको व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी फॉर्म आपने भरा था वो आप देख सकते हैं। तो ये फॉर्म आप कभी भी देख सकते हैं, आपने भले अभी भरा फॉर्म भरा है लेकिन बाद में आप जब भी जरूरत हो आप प्रिंट नहीं ले पाते हैं तो ये फॉर्म आपके कभी भी आप अपने साइट में जाकर के माई रिक्रूटमेंट में जाकर के ये देख सकते हैं। तो SSO में जाकर के आपको स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है और आप कभी भी जो भी आपने फॉर्म भरा है वो देख सकते हैं। उसके बाद में जब भी इस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे तब आप यहाँ एडमिट कार्ड का ऑप्शन है, इसी के नीचे माई रिक्रूटमेंट में अप्लाइड रिक्रूटमेंट है, उसके बाद में एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन है। तो एडिट का अगर ऑप्शन आएगा तो आप उस समय एडिट कर पाएंगे। अब एडमिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ, तो आप जब भी एडमिट कार्ड जारी होंगे यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड है वो सीधे डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद में अगर आप प्रश्न में कोई ऑब्जेक्शन देना चाहें तो वो परीक्षा के बाद की बात है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आप अपना सेट सीनियर सेकेंडरी लेवल का फॉर्म भरेंगे। एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी आपको बता दी कि किस तरीके से आपको सबसे पहले अपना SSO ID बनानी है, उसके बाद में आपको OTR करना है। OTR विशेष रूप से ध्यान रखें, उसमें बार बार करेक्शन नहीं हो सकता। तो OTR सही तरीके से करें, जिसमें भी आपके आधार जन आधार में डॉक्यूमेंट नाम वगैरह सही है उससे करें। और OTR के बाद में आपको जो अगला काम करना है वो आपको OTR eKYC करनी है, जिसमें आपको लाइव फोटो और हस्ताक्षर जो स्पेसिमेन है वो आपको अपलोड करना है। तो ये ध्यान देंगे। उसके बाद में आपको जो नॉर्मल डिटेल्स है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह ये सारी बनने के बाद में आप अपना जो भी फोटो है और साइन इनको आपको अपलोड करना है और इसको फाइनल सबमिट कर देना है। तो ये पूरी प्रोसेस थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। और इस संबंध में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कृपया कमेंट तभी करें जब आप वीडियो पूरा अच्छी तरह से देख लें। वीडियो में जो चीज़ मैंने बताई है कृपया उस बात पे कमेंट नहीं करें, क्योंकि आप वीडियो अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर नहीं होगी। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखें, उसके बाद अगर आपकी कोई समस्या होती है तो मैं आपको उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।